आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो हमारा 3rd यूनिट साहित्य शास्त्र से संबंधित यूनिट है, उसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित जो है टॉपिक पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो पाश्चात्य काव्य शास्त्रों पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हम भारतीय काव्य शास्त्र यानी जो भी काव्य के विधि विधान है भारतीय काव्य शास्त्र के तहत देखा है, उसी तरीके से जो पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा भारतीय काव्य शास्त्र के संबंध में मत प्रकट किए गए हैं वो हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के तहत पढ़ते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो शास्त्र है, इसका आरंभिक केंद्र क्या है? ग्रीस या यूनान, यानी इसकी शुरुआत जो हुई है वो ग्रीस या यूनान से रही है और उसके विकास के संकेत 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से, और कह सकते हैं कि उससे पहले भी हमें दिखाई पड़ने लगता है। हेसियोड, सोलन, पिंडार आदि की रचनाओं में काव्य संबंधी मान्यताओं का उल्लेख मिलने लगता है, किंतु व्यवस्थित रूप से कहें तो सबसे पहले काव्य शास्त्रीय चिंतन का श्रेय वो प्लेटो को जाता है। हेसियोड, सोलन, पिंडार आदि की रचनाओं में तो मिलता है, लेकिन व्यवस्थित रूप से कहें कि सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय चिंतन का श्रेय तो प्लेटो को प्राप्त है। प्लेटो से पहले मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों का उल्लेख हमें मिलता है। प्लेटो से पूर्व हमें 3 सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है: प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। तो एक तो प्रेरणा का सिद्धांत हो गया, दूसरा अनुकरण का सिद्धांत और तीसरा विरेचन का सिद्धांत। प्लेटो से पहले पश्चिम में ये मान्यता थी कि काव्य रचना की प्रेरणा दैवी होती है तथा यह प्रेरणा उसी को प्राप्त होगी जिसकी आत्मा पवित्र तथा निर्दोष है, अर्थात कवि की कला निपुणता से लेकर उसके शब्द चयन की क्षमता ये दैवी शक्ति से संचालित होती है। इसके पीछे का कारण काव्य कृतियों में औदात्य का होना माना जाता है। पाश्चात्य साहित्य की प्रमुख दृष्टियां अगर देखें तो आत्मवादी सब्जेक्टिव या प्रत्ययवादी आइडियलिस्ट भी दृष्टि होती है। वस्तुवाद यानी ऑब्जेक्टिव या अनुभववादी एम्पिरिकल दृष्टि जो है ये होता है। अब देखिए यहाँ पे जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के इनके चिंतक और उनकी प्रमुख रचनाएं, जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जैसे सबसे पहले हम प्लेटो की बात करें, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के चिंतक में प्लेटो का नाम, इनका समय जो है 427 से 347 ईस्वी पूर्व आता है। और प्लेटो के द्वारा जो रचनाएं रची गई हैं उनमें है रिपब्लिक, फेडरिक, स्टेट्समैन, क्रिटियस। तो प्लेटो का समय 427 से 347 ईस्वी पूर्व, रिपब्लिक, फ्रिट्स, स्टेट्समैन, क्रिटियस, इयोन, पार्मेनिड्स, फिलिबुस, लॉज, इनके अलावा सिंपोजियम, सोफिस्ट, टाइमियस, गोर्कियोस, फिडो, एपोलॉजी, क्रीटो, क्लासिस। तो प्लेटो के द्वारा ये बहुत सारी रचनाएं हो गई 427 से 347 ईस्वी पूर्व में। रिपब्लिक, फ्रिट्स, स्टेटमैन, क्रिटियस, इयोन, पार्मेनिड्स, फिलिबुस, लॉज, सिंपोजियम, सोफिस्ट, टाइमियस, गोर्कियोस, फिडो, एपोलॉजी, क्रीटो, क्लासिस। यहाँ पे देखिए अरस्तु जो रचनाकार हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु रचनाकार, इनके द्वारा जो रचना रची गई है वो है 384 से 322 ईस्वी पूर्व में। पेरिपोइथिकस, रिटोरिक और पॉलिटिक्स। तो अरस्तु के द्वारा कौन सा हो गया? पेरिपोइथिकस, रिटोरिक और पॉलिटिक्स। होरेश रचनाकार होरेश हैं, इनके द्वारा 65 से 8 ईस्वी पूर्व में आर्स पोएटिका करके रचना है। लुंजाइनस का देखें तो 1 से 3 ईस्वी सदी में पेरिप्लस ऑन द सबलाइम 1554 ईस्वी। तो लुंजाइनस का हो गया 1 से 3 और ये पेरिप्लस ऑन द सबलाइम 1554। दांते के द्वारा देखें तो 1265 से 1321 दिवलगरी एलोंक्वेसिया। तो ये दांते का हो गया। सर फिलिप सिडनी के द्वारा 1554 से 1586 एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। तो एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री इनकी रचना है। जॉन ड्राइडन के द्वारा 1631 से 1700 के बीच में जो रचना रची गई वो है द इंडियन मिरर। तो द इंडियन एम्परर ये 1667 ईस्वी में। एनएस मिराविली 1667 में। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी ये 1668 ईस्वी में। तो प्लेटो का हमने देखा रिपब्लिक, फ्रिट्स, स्टेटमैन, क्रिटियस, इयोन, पेरिमोइनस, और अरस्तु का पेरिपोइस, रिटोरिक, पॉलिटिक्स। होरेस का 65 से 8 में आर्स पोएटिका। लुंजाइनस का 1 से 3 सदी पेरिप्लस ऑन द सबलाइम, और दांते के द्वारा 1262 से 1321 में दिवलगरी एलोगेंसिया। सर फिलिप सिडनी का है एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। जॉन ड्राइडन का 1631 से 1700 द इंडियन एम्परर। एनएस मिराविली एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। जोसेफ एडिसन जिनका समय है 1672 से 1719, इनके द्वारा द स्पेक्टरर, प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन।
पोप अलेक्जेंडर 1688 से 1744 जो इनका समय है, इनके द्वारा है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। तो पोप अलेक्जेंडर के द्वारा एसे ऑन क्रिटिसिज्म। एपिलिस टू ऑगस्टस, ये पोप अलेक्जेंडर के द्वारा है। वोल्टेयर 1694 से 1778, ये है डिक्शनरी फिलोसफर। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन 1709 से 1784, इनका है लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखिए जो रचनाएं हैं इमैनुअल कांट, तो इमैनुअल कांट का है 1724 से 1804, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781। गोथे का है 1749 से 1832, फाउस्ट 1790। हीगेल के द्वारा है 1770 से 1831, द फिनोमोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1860, साइंस ऑफ लॉजिक 1812, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेस, एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट। इनके अलावा स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इट्स फ्रेंड, फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। तो हीगल के द्वारा हो गया ना 1770 से 1831, और ये पूरा जितनी भी रचनाएं, द फिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1860, साइंस ऑफ लॉजिक 1812, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेज, एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट, स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इट्स फेथ, फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850 इनका समय, और विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850, इनके द्वारा है लिरिकल बैलेट्स 1798, द प्रिल्यूड, ये इनका अंतिम संग्रह है। कॉलरिज के द्वारा 1772 से 1834, तो इनके द्वारा कॉलरिज के द्वारा है बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817, द फ्रेंड 1817, एज टू रिफ्लेक्शन 1825, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट 1830, चर्च एंड स्टेट 1830, कन्फ्रेंसेज ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840, लेक्चर्स ऑन लिटरेचर, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। पीवी शैली के द्वारा कौन सी रचना है, तो पीवी शैली के द्वारा है 1792 से 1822 में अ डिफेंस ऑफ पोएट्री 1840, इमर्सन 1803 से 1882, नेचर इनका है 1836 में, द अमेरिकन स्कॉलर 1837 में, द डिविनिटी स्कूल एड्रेस 1838 में, सेल्फ रिलायंस करके है 1841 में। इनके अलावा हेनरी डेविड थोरो 1817 से 1868, इनके द्वारा है लाइव विदाउट प्रिंसिपल 1862, द मेन वुड्स 1864, केप कॉड 1865, ए इंकी इन कनाडा 1866, लाइफ इन वुड्स 1866। कार्ल मार्क्स के द्वारा 1818 से 83 में देखें तो पावर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847, कम्युनिटी मैनिफेस्टो 1848, दास कैपिटल 1867। मैथ्यू अर्नाल्ड का है 1822 से 1888, एसेज एंड क्रिटिसिज्म 1865, ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर 1867, कल्चर एंड अनार्की 1869, लिटरेचर एंड ड्रामा 1873, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द प्रेजेंट टाइम 1877, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट। लियो लेव टॉल्स्टॉय 1828-1910, इनके द्वारा है रिसरेक्शन, ये है रिसरेक्शन 1899, व्हाट इज आर्ट एंड अदर एसेज, वार एंड पीस, चाइल्डहुड, सेवस्तोपोलो रेखा चित्र, अन्ना करेनिना। तो ये कुछ रचनाएं इनके। इनके अलावा देखें तो हिप्पोलिट टेन का है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लेक्चर्स ऑन आर्ट। वाल्टर होरेसिया पीटर, इनके द्वारा है विंकलमैन 1873, हिस्ट्री ऑफ रेनेसा 1874, प्लेटो एंड प्लेटिनम करके है 1839 से 94 में पूरा है। एमिल जोला, इनके द्वारा है लेस रोगन मैकार्ट का 1840 से 1902। फ्रेडरिक नीत्शे 1844 से 1900 के बीच में द एंटी क्राइस्ट 1894, द विल टू पावर 1901, ऑन द जीनोलॉजी ऑफ मोरालिटी, दस स्पेक जरथुस्ट। तो ये इनकी रचनाएं हैं। ऑस्कर वाइल्ड का देखें तो 1854 से 1900, द हैप्पी प्रिंस 1888 में, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे 1890, सिगमंड फ्रॉयड 1856 से 1939, इनके द्वारा है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1900, अ जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस 1917। बेनदेत्तो क्रोचे का 1866 से लेकर 1992, एस्थेटिक 1909 में, लॉजिक 1917 में। मैक्सिकम गोर्की, इनके द्वारा है माँ करके 1868 से 1936 में। एजरा पाउंड, इनके द्वारा एजरा पाउंड 1885 से 72 में देखें तो मेक इट न्यू 1934 में, एबीसी ऑफ रीडिंग 1934 में। जॉर्ज लुकास 1885 से 1971, द थियरी ऑफ नॉवेल 1962, द मीनिंग ऑफ कंटेम्परेरी रियलिज्म, स्टडी इन यूरोपियन रियलिज्म
और द हिस्टोरिकल। तो ये जॉर्ज लुकास की रचनाएं हैं। जॉन क्रू रैनसम 1888 से 1974, गॉड विदाउट थंडर 1930, द वर्ड्स बॉडी 1938, द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 में है। टी.एस. इलियट का 1888 से 1965 का समय है। और टी.एस. इलियट की जो भी रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे इनका है टी.एस. इलियट का द सेक्रेड वुड 1920 में, द वेस्टलैंड 1922 में, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द सेक्रेड वुड 1920, द वेस्टलैंड 1922, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924, एलिजाबेथन एसेज 1932, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933, सेलेक्टेड एसे 1934, एसेज एसेंट एंड मॉडर्न 1936, पोएट्री एंड ड्रामा 1951, ऑन पोएट्री एंड पोएट्स 1957, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो द सेक्रेड वुड, द वेस्टलैंड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथन एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सेलेक्टेड एसेज, एसेज एसेंट एंड मॉडर्न, पोएट्री एंड ड्रामा, ऑन पोएट्री एंड पोएट्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये सब किसकी रचना है? तो ये जितनी भी रचनाएं हैं टी.एस. इलियट की हैं। यहाँ पे देखें कि टिलियड 1889 से 1962 इनके द्वारा है पोइट्री डायरेक्ट एंड ऑब्लिक 1934 में, द एलिजाबेथन वर्ल्ड पिक्चर 1942 में। आई.ए. रिचर्ड 1893 से 1979 इनके द्वारा द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922 में, है ना, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स जो है इनके द्वारा 1922 में, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 में, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, साइंस एंड पोइट्री 1926, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक 1936, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। अब यहाँ पे देखें जैसे है हर्बर्ट रीड के द्वारा देखें तो हर्बर्ट रीड के द्वारा जो रचना है 1893 से 1968, द मीनिंग ऑफ आर्ट 1931, आर्ट एंड इंडस्ट्री 1934, आर्ट एंड सोसाइटी 1936, फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट 1952, पोएट्री एंड एक्सपीरियंस 1967। फ्रैंक रेमंड लेविस 1895 से 1978 इनके द्वारा जो रचनाएं हैं, न्यू बेयरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री 1932, रिवोल्यूशन ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश पोएट्री 1936, द ग्रेट ट्रेडिशन 1948, द कॉमन परसूट 1952, अन्ना केरेनिना एंड अदर एसेज 1967, डिकेंस द नॉवलिस्ट 1970, थॉट वर्ड्स एंड क्रिएटिविटी 1976। सी.डी. लेविस 1904 से 1972 पोएटिक इमेज इनकी रचना है। लायोनल ट्रिलिंग 1905 से 75 में, द लिबरल इमेजिनेशन 1950, बियॉन्ड कल्चर 1965, सिंसियरिटी एंड अथॉरिटी 1972, द मॉडर्न एलिमेंट एंड मॉडर्न लिटरेचर। ज्यापाल सात्र 1905 से 1980 का समय है ज्यापाल सात्र का। और ज्यापाल सात्र के द्वारा देखें तो फ्लावेयर 4 खंड में 1931 से 45 के समय में लिखा गया। बीइंग एंड नथिंग 1943 में, व्हाट इज लिटरेचर 1947 में, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन 1960 में, ले मोल्स और नाजिया करके हैं। क्लिंथ ब्रुक्स 1906 से 1994 और जो क्लिंथ ब्रुक्स के द्वारा जो रचनाएं हैं देखिए 1904 से 94 के बीच में इनके द्वारा जो रचनाएं रची गई हैं उसमें है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री 1938 में, मॉडर्न पोएट्री एंड ट्रेडिशन 1939, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन 1943, द वेल रॉट अर्न 1947, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा 47, लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1957। विलियम एमसन 1906 से 1984 और इनकी विलियम एमसन की जो रचनाएं हैं उनमें है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्युइटी 1930, सम वर्सन्स ऑफ पेरोस्टोरल 1935, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स 1951, मिलन्स गॉड 1961 में। क्रिस्टोफर कॉडवेल 1907 से 1937 इनकी रचनाओं में है इल्यूजन एंड रियलिटी 1937, रोमांस एंड रियलिज्म। रोला बार्थ इनकी रचनाएं देखें तो रोला बार्थ की 1915 से 80, द डेथ ऑफ द ऑथर 1967। जॉक देरिदा का है 1930 से 2004, स्पीच एंड फिनोमेना 1967, ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967, राइटिंग एंड डिफरेंस 1978, राइट टू फिलॉसफी 1990, द एंड ऑफ मैन। नोट दिया है कि सोरेन किरकेगार्ड 1813 से 55, कार्ल मार्क्स से
5 वर्ष बड़े थे और चार्ल्स बादलेयर 3 वर्ष छोटे थे। क्रोचे के बाद 3 उल्लेखनीय चिंतक जो क्रम से आते हैं, तो क्रोचे के बाद उनमें एक तो व्लादिमीर इलिच लेनिन आते हैं 1870 से 1924, दूसरा लियो ट्रोट्स्की और काफ्का फ्रांच 1924। तो ये क्रम से जो है तीनों लोग आते हैं। अब यहाँ पे हम प्लेटो के बारे में जो है प्लेटो का जो है डिटेल से करेंगे। इसी तरीके से पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जो भी काव्यकार रहे हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और इसके पहले भी हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र पे एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप जो है साहित्य शास्त्र से संबंधित चीज़ें पढ़ सकते हैं। बाकी ये तो प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल पे यूजीसी नेट के रिगार्डिंग बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड किए गए, तो आप वहाँ से ज़रूर पढ़ें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।